तो दोस्तों आज हम पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम पैलियोलिथिक एज में प्रारंभिक मानव की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। वह किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता था, किस तरीके के फल फूल खाना पसंद करता था, साथ ही साथ उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी विचार करेंगे। आइए अब हम पैलियोलिथिक एज में मानव की गतिविधियों को जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू स्टार्टिंग टाइम में जो ह्यूमन हुआ करता था वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। वह आखेट और खाद्य संग्राहक हुआ करता था, यानी आखेटक और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन की जानकारी तक नहीं थी, मानव को आग तक का ज्ञान नहीं था, साथ ही साथ वह उनके उपयोग के बारे में भी नहीं जानता था। और ओल्डेस्ट पेंटिंग भी हमें इसी काल में ही देखने में मिलती है, जो भीमबेटका गुफा से रिलेटेड है। अगर हम भीमबेटका केव के बारे में बात करें तो यहीं कई प्रोहिस्टोरिक एनिमल पेंटिंग पाई गई हैं, जिनमें बफेलोज, एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोज जैसे पेंटिंग देखी गई हैं। आइए अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम रॉबर्ट ब्रेसफुट था। उन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक एक स्थान था, यहाँ से सबसे पहले हैंडेक्स के एविडेंस प्राप्त किए। साथ ही अतिपक्कम से हैंडेक्स, क्लेवर और फलक जैसे इंस्ट्रूमेंट भी प्राप्त किए थे। यही नहीं, गुड़ियाम से फलक व क्लेवर के भी इंस्ट्रूमेंट्स प्राप्त किए गए। साथ ही नेवासा और चिरकी जैसे प्लेसेस से मेजो पैलियोलिथिक एजेस से रिलेटेड एकदम हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किए गए। साथ ही साथ लोधानाला से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त की गई। हथनोर से मानव खोपड़ी का कंकाल भी प्राप्त हुआ। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में बीएस वाकड़कर ने की। इसी समय एक ऐसी संस्कृति का भी उदय हुआ जिसे उत्तर की चौपर चापिंग संस्कृति और दक्षिण की हैंडेक्स संस्कृति का मिलन स्थल माना जाता है। मेजो पैलियोलिथिक एज के जो इंस्ट्रूमेंट थे उनमें फलकों की प्रधानता होने के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा गया। मेजो पैलियोलिथिक एज के बाद अपर पैलियोलिथिक एज भी देखा गया। इस अपर पैलियोलिथिक एज की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं रही, जिसमें चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। यही नहीं, यूपी के महदहा से तो समाधि में स्त्री पुरुष को साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। साथ ही यूपी के दमदमा से भी 41 मानव समाधान और गर्तचूल्हे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ऐसे क्रिएटिव फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।